हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी तो लाइट कटा हुआ है इसलिए भी हम सवेरे कभी 10 बजे उठ चुके हैं। देख सकते हैं रूम का लाइट कटा हुआ है। इतना ठंडा इतना ठंडा धूप उगने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कब ये दिन फ्रेश होगा। इतना ठंडा का मौसम देखिए, गर्मी में इतना ठंडा है। हाँ हाँ इतना ठंडा लग रहा है ना कि मत पूछिए। बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम कर दिया है। तो क्या बताएं आप लोगों को। चलिए, तो जब तक लाइट नहीं है तब तक कुछ करते हैं। जैसे कि अभी मेरा बुक सब साइड करके रखना है, थोड़ा सा बेड झाड़ना है, तब तक ये काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद लाइट आता है तो फिर पढ़ाई करेंगे। और हाँ, जैसे कि बता दें कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे फैमिली को बड़ा कर दें आप लोग। और ये हमारे बिल्डिंग के पास में जो ये पोल लगा हुआ है ना, इसी का बिजली है। लेकिन मेरा जो है वो ठीक है, पोल देखिए बस ऐसा है और ज़्यादा कुछ नहीं इतना। लेकिन ठंडा है ना, धूप उगने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए थोड़ा भी कहीं से धूप उगने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, तो मिलते हैं फिर बाद में आप लोग। तो है गाइस, जैसे कि बता दें कि रूम में तो लाइट नहीं आया है और ठंडा भी काफ़ी है, तो हम लाइट के वजह से रुक नहीं सकते हैं। और तो हमने बैग को अपना ले लिया है और हम चलते हैं लाइब्रेरी, जो कि हम गली से ही जा रहे हैं, मेन रोड से नहीं जा रहे हैं। और चलते हैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करेंगे। और वहाँ आप लोग से कुछ हम पूछ तो सकते नहीं हैं, बट कोशिश करेंगे वहाँ पढ़ के और अंडरलाइन करके रूम पे जब रात को आएंगे 9 बजे तब पूछेंगे। और हाँ, हमने खाना भी खा लिया है ताकि हम दोबारा लाइब्रेरी से नहीं आएंगे, एक ही बार रात को आएंगे। तो चलिए, अभी हम गली में आप लोगों को घुमा रहे हैं। और जब तक लाइट भी आ जाता है फिर भी हम नहीं आएंगे, फिर भी हम लाइब्रेरी में ही रहेंगे। और लाइब्रेरी में ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं रहेगा तो एसी नहीं चलेगा, एसी का ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए, हाँ तो बता दें कि हम तक नहीं आएंगे जब तक कि 9-10 न बज जाए। और हाँ, आप लोग से हो सके तो कहीं बाहर उधर निकलेंगे तो आपको मिल लेंगे आप लोग से। लेकिन आज मेरा लाइब्रेरी में ही दिन बीतेगा। अभी पता है हम गली से निकल रहे हैं, जो कि मेन रोड से हमको निकलना चाहिए। मेन रोड से ना उधर काफ़ी भीड़ हो रही, इसलिए गली से ही। और हम अपना पूरा एकदम सेटअप कर लिए हैं, बैग वैग रख लिए हैं, पानी बोतल रख लिए हैं। और चलिए, हमारे पीछे एक डॉक्टर जी का क्लिनिक है, इसी में हम लोग दिखवाते हैं कुछ होता है बुखार उखार का। हाँ, तो ये गाइस क्या बताएं, ठंडा जान मार रहा है। धूप उप तो उगने वाला है नहीं। और हम आ चुके मार्केट में। और कैसे बताएं क्या तुझको चाहे यारा, बता ना पाए वो जाने ना हो जाने। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं मार्केट। और ज़्यादा समय लगेगा नहीं यहाँ, क्योंकि ज़्यादा समय हम देंगे नहीं। मोबाइल पकड़ के ना हाथ दुख जाता है। कोई बात नहीं, पीछे वाले कैमरा से तो दिखा सकते थे, बट आप लोग से हमको बात करना था, आप लोग कुछ करना था, इसलिए यही नहीं। तो चलिए, हमको तो सब ऐसा रिएक्ट कर रहा है ना, ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि लग रहा है कि हम किसी का फ़ोटो खींचने जा रहे हैं। तो भाई, हम अपना सेल्फ अपना खुद का काम जो है अपना कर रहे हैं, तो किसी का क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, अब यहाँ से मेरा लाइब्रेरी कुछ ही दूरी पे है,
जो कि अब हम पहुंच जाएंगे। हाँ कोई कोई ना हमको टोक देता है, इसके लिए हम उससे बात करने लगते हैं। तो आप लोग को लगता है कि क्या बोलने लगता है, तो इसके लिए कोई अति है नहीं। तो चलिए चलते हैं। भैया का चाय शॉप, इन्हीं के यहाँ हम कभी कभी पीते हैं, और वो जहाँ कॉफ़ी पीते हैं ना वहाँ भी दिखा देंगे एक दिन। क्या तुझको चाहे। यहाँ पे ना मूंगफली ज़्यादा और मूंगफली देख सकते हैं। फ्रूट का दुकान है यहाँ पे बहुत सारा। और हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के नीचे। तो हम तो सीढ़ी पे आ चुके हैं लाइब्रेरी पे और ऊपर चढ़ रहे हैं। और इस समय से रात के 9 बजे पढ़ेंगे लगातार। और अभी हमारा टाइम हो गया है क्या बोलते हैं 11 बज गया। 10 बजे तो उठे थे, फ्रेश व्रेश होकर खाना पीना खा के 11 बज चुका है। फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। यहाँ भी एक लाइब्रेरी है, आप लोगों को पहले दिखाए हुए। चलिए कोई बात नहीं। हम लाइब्रेरी आ चुके हैं और फिर देख सकते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी आ चुके हैं। हे गाइस, हम सीढ़ी पर से उतर गए हैं और हम जा रहे हैं रूम। काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलिए अब चलते हैं रूम। ठंडा भी काफ़ी बढ़ गया है। हाँ ले रहे हैं रूम, काफ़ी समय हो चुका है। चलिए चलते हैं। एक गाइस, हम रूम पर लाइब्रेरी से निकले तो देखिए कितना ठंडा है और कितना रात हो चुका है।
कितना टाइम हो गया है? देखिए तो रे ब्लॉग का बना 9:30 के आसपास हो चुका है। ब्लॉग का बनाते हैं, हाँ? ब्लॉग बनाते हैं। रुक जाइए। तो हे गाइस, हम तो लाइब्रेरी से आ चुके हैं और देख सकते हैं मेरा बैग वुग सब। तो हम आ गए लाइब्रेरी से और चलिए अब थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं। कपड़ा भी हमने जैकेट वैकेट सब खोल दिया। तो अब थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होते हैं। फ्रेश व्रेश होने के बाद आप लोग से पूछ लेते हैं क्या क्या हम पढ़े। वहाँ तो बोल नहीं सकते थे, तो यहाँ तो बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधे पूछेंगे आप लोग से। पहले करेंट कुछ 2-4 को बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और कुछ उसमें स्टेटिक्स भी बता देंगे आप लोग को, और वो पॉलिटी भी बता देंगे। और सीधा अब हम लोग बताने के बाद उसके बाद सीधे मैथ रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब मैथ रीजनिंग के बाद आज रात को फिर से साइंस पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से। तो ये गाइस, जैसे कि बता दें कि हम जैसे कि नवंबर के कल हम लोग नवंबर तक पढ़े थे, और आज हम लोग 16 नवंबर से स्टार्ट किए हैं, जो कि आज हम ख़त्म कर दिए हैं पूरा करेंट। और कल दिसंबर का होगा। तो चलिए आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। और हाँ, जैसे कि आप लोग को पता है कि जैसे कि सुबह से ही लाइब्रेरी चले गए थे और वहाँ अपना पढ़ लिए। और जैसे कि अभी आप लोग को नहीं दिखाए हैं, चाहे नहीं बताए हैं कि क्योंकि हम लाइब्रेरी चले गए तो वहीं पे हम अपना पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद जो हमें इम्पोर्टेंट लगा कि बता देना चाहिए, तो वो हमने आपको बताया। अभी जैसे कि आपको बताना है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को बताते हैं। तो उसके बाद इसके बाद जस्ट हम लोग पॉलिटी का भी पूछ लेंगे आपसे, और उसके बाद स्टैटिक्स भी पूछ लेंगे, और मैथ रीजनिंग उसके बाद बनाएंगे खाना खा करके। तो चलिए पहले जो मेरा काम है वो काम करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो भारत और अमेरिका ने समझौता किया है। एक बार और बोल देते हैं, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त अभ्यास मित्र आयोजन किया गया है। और किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो वो चीन किया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टिंगिंग द पीस अवार्ड मिल गया है? तो सलमान रुश्दी को। भारतीय सेना और बीआरओ ने कहा बेली ब्रिज पूरी किया है? तो सिक्किम में किया है। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला जो है अपना विराट कोहली है। और हाँ, पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है शाहीन शाह को किया गया है T20 का कप्तान। पहले बाबर आजम था ना, तो वनडे का है वो, लेकिन T20 का शाहीन शाह था। वैश्विक न्यू यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो UAE, और भारत का स्थान तीसरा है। और अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है अपना भारत। अपने भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन है, पहला चीन ही होगा। और महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो बेंगलुरु रहा है। और किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश किया है। सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार के प्रमुख रूप से चुना गया है तो राजकुमार हिरानी को। और अगला क्वेश्चन है, 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ? तो बड़ीपदा में मनाया गया है। तो हमारा इधर का 21 तक का करेंट समाप्त हो गया है, और जो बचा है इधर का ही बचा है। तो चलिए, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वह अहमदाबाद में किया गया है। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ
तक बढ़ाने की घोषणा किया है तो वो श्रीलंका किया है। तो ये हम सारा जो इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन है वही बता रहे हैं, तो आप लोग इसे गौर से सुनिए, अच्छा लगेगा। सूचना के अनुसार चक्रवात माइकॉन बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, इसका नाम किस देश ने रखा है, तो म्यांमार ने रखा है। और अगला है, सूचना के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा, तो अपना नई दिल्ली में आयोजित होगा। और किसे नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। बस अब एक दो क्वेश्चन और हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ख़त्म हमारा करेंट हो जाएगा और कल दिसंबर का स्टार्ट कर देंगे। दुनिया के पहले 3D मुद्रित वाला मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो अनाहत सिंह। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो शिमला में। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा, तो 525 रुपये का स्मारक सिक्का। तो ये गाइस करेंट आपको बस इतना ही इम्पोर्टेंट लगा हमको और आपको बता भी दिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और कुछ कुछ लिखें जो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी लगे। तो चलिए फिर अब पॉलिटी पढ़ते हैं और हम वीडियो को रोकेंगे नहीं। तो अभी हमने करेंट को ख़त्म किया और पॉलिटी में जो पढ़े हैं वो भी हम आप लोग के बीच शेयर करते हैं। तो जैसे पॉलिटी में हमने पढ़ा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और संसद की वृत्तीय समिति, जिसमें प्रकलन समिति, लोक लेखा समिति सब जो है वो पढ़े। तो चलिए, जो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा वही आप लोग को बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपना प्रतीक मुंडिका उपनिषद में लिखा। सत्यमेव जयते जो है मुंडिका उपनिषद में है। तो चलिए, और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया, ऊपर सफ़ेद, बीच में गहरा नीला, नीचे सफ़ेद, ये सब तो आपको पता ही है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया है, ये भी आप लोग को पता होगा। और प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसका श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जो इसका लेखाकार है। और राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। और जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सबका जो मृत्यु होता है तो हमारा ध्वज को झुका दिया जाता है 15 दिनों के लिए। और हमारा जो तिरंगा उसमें 24 को तिलिया होता है। तो यही सब रहा और ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गाने किसने लिखा था ये तो सबको याद है कि राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेटिक्स के तौर पे ये क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको निम्बो न्यू सी फेरा कहा जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, पावो क्रिस्टेस है इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसको पैंथरा टाइग्रिस लिनास कहा जाता है। और राष्ट्रीय फल जो है आम है, जिसको मेनीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल कहा जाता है। और हम लोग का राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बरगद है, आपको भी पता होगा बरगद। तो इसको फाइकस वेंथलेसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जल जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है, इसे 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया। विरासत पशु हाथी है, जिसको एलिफांस इंडिका भारत का विरासत पशु हाथी जो है उसका नाम है। तो चलिए, हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक ये सब तक खत्म हो गया, बस यही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। और थोड़ा बहुत ये पूछता है कि झंडा का लंबाई चौड़ाई, तो आपको भी पता होगा कि 3:2 है, 2:3 है, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। और हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि में हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं प्रकलन समिति। तो पहला है, इस
प्रकलन समिति, इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इससे राज्यसभा के सदस्यों में शामिल नहीं किया जाता है। प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति संसदीय समिति है। समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। एक वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। और बस यही इम्पोर्टेंट है। और लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति का जुड़वा बहन जो है उसको लोक लेखा समिति बोलते हैं। और लोक लेखा समिति जो है ये 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। मतलब 7 सदस्य राज्यसभा 1 सदस्य के लिए 1 वर्ष के लिए इसका भी लोक लेखा का भी होता है। और अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का मुख्य जो कार्य है, यह समिति भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा दिया जाता है। और इस समय जो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो रहता नहीं है। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है, जिससे कि वो अनियमितताएं उसे ध्यान में आई और उन संसद में बहस को और उस पर प्रभावी कदम उठाए जा सके। अब सरकारी उपक्रमों की समिति, कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा में सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था किया गया। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा अनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमणीय मत की प्रति को निर्वाचित किए जाते हैं। कोई भी मंत्री एक समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नामजद किया जाता है। इस समिति के निम्न कार्य है, जैसे सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की उन पर नियंत्रण, महालेखा परीक्षा, प्रतिवेदन की जांच, विषयों की जांच करवाना, सदन का अध्ययन करवाना, यही सब है। तो चलिए, हमारा तो कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट है नहीं। और कल जो हमारा अगला चैप्टर रहेगा वो पंचायती राज रहेगा। और पंचायती राज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए, आप लोग को फिर के कल से मिलते हैं। पंचायती राज और अभी का हमारा जो है स्टैटिक्स, तो आप लोग को बताते हैं। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस अभी ख़त्म ही हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। तो एक जैसे कि बता दें कि अभी हम गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे और आप लोग को बता भी दिए थे। से कलम ग्रेविटेशनल आप लोग से पूछेंगे, हम लोग पूछेंगे नहीं, आप लोग को बताएंगे। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि किन्हीं 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को उन कणों को द्रव्यमानों को समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम F बराबर G m1 m2 बराबर r बट्टा स्क्वायर r स्क्वायर। G एक नियतांक होता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण जी से कहते हैं। और है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है बढ़ जाता है और ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम मैक्सिमम होता है। और भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा जो है इक्वेटर, उसका जी का मान जो होता है न्यूनतम होता है, मतलब उसको न्यूनतम मैक्सिमम बोलते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है और पृथ्वी पर घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है, उसे विषुवत रेखा पर भी घट जाता है। और आप लोग को थोड़ा सा और बताते हैं, जैसे लिफ्ट में पिंड का भार ऊपर जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है। तो चलिए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो होता है वो शून्य हो जाता है।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है और लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जितने भी उसमें आदमी बैठे हैं उसका भार जो होगा वो बढ़ जाएगा। जब लिफ्ट एक समान से वेग की ऊपर नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार को कोई परिवर्तन नहीं होता है एक समान गति में। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और बता दें कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। और ग्रहों की गति, केपलर के नियम, सब आप लोग को पता ही होगा, बस थोड़ा सा बताते हैं। जैसे पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है, ये तो आप लोग को ही पता होगा। और थोड़ा सा बताते हैं, सभी ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट था वो तो हम बता दिए, और कल से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इसी में का, और इसी का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री में भी 2-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद बायो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इधर का जो भी ऑब्जेक्टिव बचेगा वो ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता देंगे। और हमको तो अच्छा लगता है, आप लोग बताएं आप लोग को कैसा लगता है। तो ज़्यादा तो है नहीं, वही 250 के आसपास में ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव ख़त्म किया जाएगा। बस कुछ नहीं, आप लोग का साथ चाहिए, और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही रेगुलर हैं तो हमें फिर गम नहीं है। तो एक बात और, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी फैमिली को बड़ा करें। तो चलिए मिलते हैं फिर रीजनिंग मैथ के बाद, और आप लोग को दिखाते हैं कि आज हम कितना मैथ रीजनिंग बनाते हैं। तो चलिए।